लेट्स नो अबाउट रॉयल्स ट्यूब या नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब। क्या होती है? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट करते हैं अपन वाया नोज, इसोफेगस एंड स्टमक तक इसको पहुंचाया जाता है। टाइप्स की बात करें तो ये ट्यूब दो टाइप की होती है, लेवाइन ट्यूब जो कि सिंगल ल्यूमेन होती है और सलिमसम ट्यूब जो कि डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है। इंडिकेशंस की बात करें कौन कौन सी कंडीशन में इन ट्यूब को यूज करते हैं, तो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, स्टमक से यदि अपने को एयर को रिमूव करना होता है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करना होता है तो उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को फीड प्रोवाइड करवाने के लिए, गैस्ट्रिक लवाज, जब पेशेंट ने यदि पॉइजनस सब्सटेंस इंजेक्शन कर लिया है तो उसको रिमूव करने के लिए, यानी गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक क्लीनिंग करने के लिए अपन इस ट्यूब को यूज करते हैं। और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इस ट्यूब को यूज अपन करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, फेशियल ट्रॉमा, इंक्रीज आईसीपी, इन सारी कंडीशंस में यदि अपन क्या करेंगे, ट्यूब को पेशेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट का क्रेनियल कैविटी में प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का और उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इन सब कंडीशंस में अपन ट्यूब को यूज नहीं करेंगे। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले अपने को पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है प्रोसीजर को, टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उससे सहमति पत्र लेना होता है और उसको प्रॉपर पोजीशन लाइक हाई फाउलर पोजीशन उसको पेशेंट को प्रोवाइड करवानी होती है। एक बार प्रॉपर पोजीशन देने के बाद अपन क्या करेंगे, ट्यूब का लेंथ जो है वो मेजर करेंगे। ट्यूब का लेंथ मेजर करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे NEX, यानी कि टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप से लेकर के अपन कहां तक लेंथ मेजर करेंगे, ईयर तक। टिप ऑफ द नोज से लेकर के ईयर तक लेंथ मेजर करेंगे ट्यूब का। देन अपन जिफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, यानी कि ईयर का जो टिप वाला पार्ट है वहां से लेकर के अपन ट्यूब को जिफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम तक लेंथ उसका मेजर करेंगे। इस प्रकार से ऑलमोस्ट ये 45 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक बार अपन ने ट्यूब का लेंथ मेजर कर लिया कि इतनी ट्यूब अपने को इंसर्ट करनी है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे ट्यूब को विद 2% ज़ाइलोकेन जेली, 2% ज़ाइलोकेन जेली के साथ एंड ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे वाया द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से होते हुए ट्यूब को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे जहां तक अपन ने इसको मेजर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ट्यूब डालते टाइम अपने को पेशेंट को बोलना है कि स्वालो, उसको एक गिलास पानी दे देना है और उसको बोलना है कि निकलना है इसको पानी को। जिस दौरान पेशेंट पानी को निकलेगा उसी दौरान अपने को क्या करना है, ट्यूब को इंसर्ट कर देना है। एक बार ट्यूब प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाए देन उसके बाद में अपने को कंफर्म करना है ट्यूब का प्लेसमेंट कि वो ट्यूब स्टमक में ही है, ये कंफर्म करना है। तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट को अपन एस्पिरेट कर लेंगे, उसकी पीएच यदि लेस देन 5 है इसका मतलब ट्यूब किसके अंदर है, स्टमक के अंदर है। दूसरा तरीका है एयर इनसफिशिएंट एंड एपिगैस्ट्रिक अस्कल्टेशन, ट्यूब के अंदर अपने को एयर डालनी है 5 to 10 ml और अपने को गैस्ट्रिक रीजन जो है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, वहां पर अपने को स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनना है। यदि एपिगैस्ट्रिक रीजन में अपने को हवा सुनाई दे रही है इसका मतलब ट्यूब किसके अंदर है, स्टमक के अंदर है। एंड थर्ड वन, गोल्ड स्टैंडर्ड जो कंफर्मेटरी टूल है वो है एक्सरे, एक्सरे में अपन ट्यूब को देख लेंगे। देन नोस्ट्रिल के पास ट्यूब को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे और उसको सिक्योर कर देंगे। नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर वी शुड चेक प्लेसमेंट बिफोर ईच फीडिंग। जितनी बार भी अपने को पेशेंट को फीड करवाना है उससे पहले अपने को ट्यूब का प्लेसमेंट जो है वो इन तरीकों से चेक कर लेना है। हेड ऑफ द बेड पेशेंट का राइज रखना है ताकि एस्पिरेशन का रिस्क कम हो। फ्लश बिफोर एंड आफ्टर फीड, हर एक फीड से पहले और फीड के बाद पेशेंट को क्या करना है, ट्यूब को अपने को फ्लश करना है ताकि उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। मॉनिटर इनटेक आउटपुट, रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का, रेस्पिरेटरी स्टेटस, इनटेक आउटपुट, कितना उसने निकाला है, कितना उसने इंजेक्शन किया है, सब अपने को मॉनिटर करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ट्यूब को निकालते टाइम अपने को वल्सलवा मैन्यूवर परफॉर्म करना है। वल्सलवा का मतलब होता है पेशेंट को बोलना है टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी सांस लो, होल्ड करना है सांस को और देन उसी टाइम पेशेंट की ट्यूब जो हो निकाल लेनी है।